हेडिंग पड़ेगी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो ऑर्बिटल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल और सेकंड वन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल और सेकंड वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल की डिटेल में। हेडिंग बढ़ेगी एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके चार होते हैं, कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल की। फर्स्ट वन एस ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर कौन से होते हैं ये लिख लो, मॉलिक्यूलर होते हैं सिग्मा, पाई, डेल्टा, ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। चलो हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है बेटा वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि स्फेयर की डायरेक्शन नहीं होती, उसकी तीनों डायरेक्शन सेम होती है, एक्स वाई जेड। नॉन डायरेक्शनल होता है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। देखो एस क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है ना, शेप कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल शेप होता है इस तरीके का, क्योंकि इसमें क्या होता है सभी डायरेक्शन सेम होती हैं, क्योंकि स्फेयर है कि कोई डायरेक्शन की फिक्स नहीं होती है, इसलिए क्या होता है नॉन डायरेक्शनल होता है एस। और इसके पास एक ऑर्बिटल होता है, केवल एक ऑर्बिटल होता है, सिंपल। तो एस तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है सिंपल, एस के अंदर ये होता है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बेटा, और हर एक ऑर्बिटल, इसको डिब्बा मान लो, हर एक डिब्बे के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा अपोजिट डायरेक्शन में। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर ऐसे होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर ऐसा होता है। तो एक डब्बे के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, ध्यान, मैक्सिमम दो आते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, ध्यान रखना। ठीक है, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्ब बेल। कैसा शेप होता है बेटा? डम्ब बेल शेप होता है। मतलब ये तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीन होते हैं,
पी एक्स, पी वाई और पी जेड, एक्स डायरेक्शन में पी एक्स, वाई डायरेक्शन में पी वाई, जेड डायरेक्शन में पी जेड। तो ये होता है आपका पी एक्स, इसको बोलते हैं डम्बबेल। इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ होते हैं। ये होता है आपका पी वाई और ये होता है आपका पी जेड, इसको बोलते हैं डम्बबेल। और ये जो होते हैं ये, इनको बोलते हैं लोब्स, LOBES। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। पी में 3 घर होते हैं, पी के 3 घर होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। पी के 3 घर होते हैं, जैसे यहाँ पर इसका 1 घर होता है, एस का यहाँ पर पी के 3 घर होते हैं, 1 2 3। हर घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं पी में बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैक्सिमम कितने? 2। यहाँ पर मैक्सिमम 2 2 4 2 6। इस घर का एड्रेस क्या होता है? इस घर का पता होता है या तो पी एक्स या तो पी वाई। इस घर का हमेशा फिक्स होता है, ये पी जेड ही होता है। और ये वाला घर हमेशा क्या होता है? पी एक्स या पी वाई। अगर ये वाला पी एक्स हो गया तो ये पी वाई हो जाएगा, ये पी वाई तो ये पी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये फिक्स रहेगा हमेशा, कौन सा होगा भावना? पी जेड ऑर्बिटल होगा। कौन सा ऑर्बिटल होगा? पी जेड। ये वाला कौन सा ऑर्बिटल होगा? पी एक्स या पी वाई। बीच वाला फिक्स होता है पी जेड, ये होता है पी एक्स या पी वाई। पी के पास 3 घर होते हैं बेटा, 1 2 3। हर घर में 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस के पास केवल 1 घर होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। पी में 3 घर होते हैं, हर घर में 2 2 इलेक्ट्रॉन। इस घर का नाम क्या है? पी एक्स या पी वाई। इस वाले का नाम पी जेड, इसका नाम पी एक्स या पी वाई। अगर ये पी एक्स है तो ये पी वाई, ये पी वाई तो ये पी एक्स, ठीक है ना। दो सेम नहीं होंगे, बस नोट करो। शेप कैसा होता है? डम्बबेल। हो गया नोट? क्यों? यस सर। चलो अब डी की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना काजल, भावना? यस सर। ठीक। इसके पहले तो नहीं पढ़ रखा होगा सर आप लोगों ने सब चीजें, किसी नहीं पढ़ रखी होंगी। आगे देखो, डी ऑर्बिटल, डी एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका होता है डबल डम्बबेल। डबल डम्बबेल। इसमें 2 होते हैं डम्बेल। ये टोटल बेटा कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। टोटल 5 होते हैं। डी के पास 5 घर होते हैं बेटा। कितने घर होते हैं गरिमा? सॉरी गरिमा, गौरव नहीं आए, मैसेज डालो जरा एक। डाल दिया। डम्बबेल होते हैं। देखो इसके पास 5 घर होते हैं, हर घर में जब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं डी ऑर्बिटल में? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। 10। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 3 नहीं बढ़ सकते हम। हर घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी ऑर्बिटल में बेटा? 10। अब देखो ये वाला घर कौन सा है? ये होता है डी एक्स वाई या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। या तो ये, या ये क्या होगा?
ये भी dxy हो सकता है या फिर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है। अगर इनमें से जो यहाँ हो गया तो उसका दूसरा यहाँ हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ dxy है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा फिर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर ये वाला घर का dx स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ये कौन सा हो जाएगा dxy। ये क्या होगा dyz और dzx, तो फिर ये भी कौन सा होगा dyz और dzx। अगर ये dyz है तो ये dzx हो जाएगा, ये dzx और dyz हो जाएगा। ये हमेशा फिक्स होता है बीच वाला, कितना कौन सा dz स्क्वायर। अब देखो d ऑर्बिटल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, सुनो d ऑर्बिटल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला एक्सियल और दूसरा नॉन एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है जो मैंने लोब बताया, लोब, ये अगर ये एक्सिस में आते हैं तो एक्सियल होगा, अगर एक्सिस पे नहीं आते हैं तो नॉन एक्सियल होगा। एक्सियल कौन कौन से होते हैं बेटा, दो होते हैं, एक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, एक dz स्क्वायर होता है। नॉन एक्सियल कौन कौन होते हैं बचे हुए, dxy, dyz और dzx होते हैं। अब इनका शेप की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले dxy का कैसा होता है, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ये होता है। एक्सिस के बीच में आ रहा है बेटा लोब, एक्सिस के बीच में आ रहा है, एक्सिस पे तो नहीं आ रहा है ना, देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्सिस के बीच में आ रहे हैं ना लोब, देखो ना ये लोब होते हैं ना, और दो बने इसके देखो डम्बेल मतलब एक होता है, डबल मतलब दो है, फूल बनाना है बस। dyz क्या होगा, समझ में आ रहा है काजल, ये आपका dyz हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका dyz। फिर dzx क्या होगा, ये x ये z, ये आपका dzx हो जाएगा। तीनों का शेप सेम होता है, तीनों का सेम होता है, एक्सिस पर चेंज कर दो, ये आपका dzx हो जाएगा। कोई डाउट है। अब देखो यहाँ देखो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, x ये y, ये आपका हो गया dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। देख लो, देखो अब इनके लोग कहाँ आ रहे हैं भावना, एक्सिस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखो यस सर। एक्सिस में है ना, इसको बोलेंगे Yes, sir. एक्सियल। dz स्क्वायर देखो रटना नहीं, देखो तीनों के सेम है, बस एक्सिस चेंज कर दो, एक्स वाई है तो एक्स और वाई ले लो, वाई जेड है तो वाई जेड ले लो, जेड एक्स है तो जेड एक्स और जेड ले लो, बस ये ऐसा होता है। इसके बीच में एक रिंग जैसी तुम्हें दिखेगी रिंग, ये जेड एक्सिस होती है। इसका मतलब होता है देखो जैसे चूड़ी कंगन होता है, कंगन ये हमारा लोब है, उसके बीच में चूड़ी घूम के गोल गोल क्या हो रहा है, उस पे क्या हो रहा है, घूम रहा है, समझ गए। मतलब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका 1/3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, इस रिंग में होता है। कहाँ पर होता है, पूरे जो dz स्क्वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका 1/3 इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बेटा, इस रिंग के अंदर होता है। ये तो हो गए आपके d ऑर्बिटल, बना लो अच्छे से। कोई डाउट तो नहीं ना किसी में। सर एक डाउट है सर। हाँ क्या, सर ये जो वो है डी सब शेल है सर, इसमें जो पहला वाला है सर वो dxy और dx स्क्वायर मतलब y स्क्वायर दोनों कह सकते हैं उसे। एक्सिस सेम है दोनों की। सर वैसे तो सर एक नाम होना चाहिए था ना सर इसका। नहीं नाम चेंज हो सकते हैं बेटा, इन दोनों में एक हो सकता अगर है। वो अगर एक dxy है तो वो dyz होगा ना। कौन, नहीं नहीं ऑर्बिटल पे, अरे ऑर्बिटल सेम हो सकता है बेटा। ये सब चीजें तुम्हें पता है डिटेल में कहाँ पता चलेंगी बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी आप ये याद रखो बस कि ऑर्बिटल होता है बस ये। तो सर ये याद रखना कि पहला वाला dxy और dxy मतलब y स्क्वायर को क्वेश्चन में represent आएगा करता तो है। आप यही रखोगे, हाँ क्वेश्चन में आएगा तो यही रखोगे। क्या कोई इसमें जब आप मैं वो पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वहाँ डिटेल में जब एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बेटा ऐसा होता क्यों है, कौन से कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सब बता वहाँ होंगे सब बातें। और सर अगर सिर्फ dxy आ गया तो कौन सा डोनेट करेंगे? dxy
सर अगर सिंपल dxy ऑर्बिटल आ गया अरे ऐसे लिख के तो नहीं आएगा और बेटा, नहीं आएगा लिख के, अरे ऐसे नहीं आएगा लिख के पेपर में, क्यों चिंता कर रहे हो? आप इतना याद रखो बस। इसका यूज कहाँ आएगा, मैंने जो बताया था, बताओ कौन सा ऑर्बिटल होगा। हमने बोला था n बराबर 3 l बराबर -2 है, तो ये बताना था बस। इसका यूज इतना है बस आपके पेपर में। मैंने को आपको क्वेश्चन कराए थे, पूछा था कौन सा ऑर्बिटल है, m बराबर -2 रख रहा हूँ तो भूल dxy गए? dxy बस वही तो मैंने बोला था। सर dx स्क्वायर मैंने y स्क्वायर भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हो, दोनों में कोई बोल सकते हो, ओके दोनों सही है। ओके सर। हो गया नोट? हो गया नोट? Yes, sir. हेडिंग पड़ेगी एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, बोर्ड में बनाना तो वो होता है, आपको प्रोजेक्टर से दिखा दिया जाएगा जब बाद में। लिख लो एफ ऑर्बिटल में टोटल 7 होते हैं। जैसे यहाँ पर एस में 1 घर होता है, पी में 3 घर होते हैं, डी में 5 घर है, वैसे एफ में 7 होते हैं। एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, जब 7 घर है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भावना? Sir, 14. 14, हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन। लिख लो एफ ऑर्बिटल में, देखो द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज हाईली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, काजल समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. क्या हो गया, बड़े मरी मरी बोल रही हो? मम्मी महाराज No, खाना नहीं sir. मिला सुबह से? लिखो the shape of f orbital, the shape of f orbital is highly complex, and it has 7 orbitals and maximum 14 electrons. And maximum 14 electron. हेडिंग पड़ेगी क्वांटम नंबर। क्षितिज को बोल दो बेटा, क्षितिज को, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा बाद में। गर्भ, गर्भ, चलो कोई बात नहीं। हेडिंग पड़ेगी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, देखो क्वांटम नंबर जो थे
जो मैंने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाई थी भावना काजल, वहां से डिराइव हुए थे क्वांटम नंबर। कहां से? जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाई गई थी। जो श्रोडिंगर वेव मैथमेटिकल इक्वेशन थी उसको जब सॉल्व किया श्रोडिंगर ने, तब जाके क्वांटम नंबर की इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की। क्या होता है क्वांटम नंबर? लिखो जरा। क्वांटम नंबर डिटरमाइन द पोजीशन, energy of an electron in atom। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, एनर्जी क्या है, इसको कौन डिफाइन करता है? क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं। ठीक है? यस सर। चलो आगे देखो। मेनली जो क्वांटम नंबर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहला होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है, आपके एग्जाम में स्कूल में जरूर आएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बस चैप्टर कल परसों में खत्म हो जाएगा बेटा, उसके बाद मूल कंसेप्ट पे आएंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको हम L से लिखते हैं। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको हम M से डिनोट करते हैं। ये 3 तो श्रोडिंगर से आए थे। एक लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, स्पिन करता है, उसके बेसिस पे एक और इन्होंने मान लिया स्पिन क्वांटम नंबर, लेकिन इसको श्रोडिंगर ने नहीं दिया था, ध्यान रखना। इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो ये 4 तरह क्वांटम नंबर होते हैं, N, L, M, H, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्कूल एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप स्कूलिंग में एकेडमिक है आपका, तो एकेडमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में डेफिनेशन आती है बेटा। ओके? यस सर। हेडिंग पड़ेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्कूल में कब है आपका पेपर? सर अभी डेट नहीं बताई है, बस यही बोला है कि इसी हफ्ते है। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो जरा, ये क्वांटम नंबर क्या बताता है? इस क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन की क्या चीज पता चलती है? तो लिखो बेटा, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन this quantum number determine the main energy cell in which the electron is present, in which the electron is present, in which the electron is present। देखो जैसे बेटा आप पढ़ के आए हो 10th में 9th में, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल। इसको बोलते हैं n=1 फर्स्ट सेल, या K सेल बोलते हो कि नहीं बोलते हो बेटा? इसको कौन सी बोलते हो? L सेल, इसको M और इसको N बोलते हो। इनके बारे में कौन बताता है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। अब हमसे पूछेगा कि फर्स्ट सेल में या K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
एल में कितने होते हैं, एम में कितने होते हैं, एन में कितने होते हैं। तो रटना नहीं है, ट्रिक होती है, नोट लिखो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, total number of electron in a cell is, total number of electron in a cell is 2n square, 2 into n square। n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इज 2n स्क्वायर। तो बताओ बेटा, के सेल के लिए n बराबर क्या रखते हो, के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n इक्वल टू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे काजल, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। l में n इक्वल टू 2 रखो, भाई यहाँ पर क्या रखोगे, n इक्वल टू 2, यहाँ पर n इक्वल टू 3, यहाँ पर n इक्वल टू 4। सही है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। एल के लिए क्या रखोगे, n इक्वल टू 2, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, आगे भी आएगा, आगे भी आएगी। ओ सेल n बराबर क्या रखोगे, 5 रखोगे। तो बताओ कि एल में कितने होते हैं बेटा, 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इस सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें आपने पढ़ रखा है 9th में 2 8 18 32 वाला कंसेप्ट। यस सर। एम में कितने होंगे, एम के लिए n बराबर 3 रखो, 3 का स्क्वायर दूना 18। एन में कितने होंगे काजल, भावना, 4 रखो, 4 4 16 तो 32। तो ये आपने पढ़ रखा है, ये ऐसे आते हैं बेटा। किसी भी सेल में अगर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2 into n स्क्वायर। n क्या होता है, ये होता है शेल का नंबर, नोट करो। सर डन। बोर्ड ब्लर आ रहा है, सही आ रहा है। अब हेडिंग पड़ेगी, यस। ये और भी चीजें बताता है, देख लो। इट ऑल्सो डिफाइन द, it also define the principal quantum number, it also be defined the distance of electron from the nucleus, distance of electron from the nucleus, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस क्या है ये भी बताता है, क्योंकि वो भी किस पे डिपेंड करता है, एन पे। फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। तो डिस्टेंस r थी ना, ये रेडियस थी। एटम की रेडियस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, n पे। n क्या होता है, यही सेल नंबर ही तो होता है। तो ये क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताएगा। ओके, आगे बताऊं। यस सर। हेडिंग पड़ेगी एजी मूथल क्वांटम नंबर। भारत समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर है यस सर। हेडिंग पड़ेगी एजी मूथल क्वांटम नंबर। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एजी मूथल क्वांटम नंबर, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये क्या बताता है, लिखो भाई, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द this quantum number determine the this quantum number determine the angular momentum of angular momentum of angular momentum of electron comma subshell of electron subshell of electron। तो देखो जैसे तुम्हारी शेल कौन कौन सी होती हैं, के एल एम एन, वैसे ही आपकी सबसेल कौन कौन सी होती हैं, एस पी डी एफ। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। जैसे आपकी शेल के एल एम एन होती है तो सबसेल कौन सी होती है, एस पी डी एफ। अब देखो बेटा, अब जो एल की वैल्यू है, अब जो एल की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। ये n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला n होता है, नंबर ऑफ शेल होती है, ठीक है। l की वैल्यू 0 से कहां कहां तक होती है, n-1 तक होती है। तो देखो s p d f, l, इसकी s के लिए l की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होगी, याद रखो। L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए क्या होती है, 3 होती है। अगर आगे कोई G भी है तो 4 हो जाएगी, याद रखना। L की वैल्यू Ag मुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू S सबसेल के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4 होती है। कोई डाउट है? नो सर। कहीं कोई भी डाउट हो पूछना है बेटा, दोनों लोग में कोई भी। देखो अब हमसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि हमें एंगुलर मोमेंटम बताओ, हमसे कहेगा ये ऑर्बिटल है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। आपको मैंने ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया है, NH/2π, बताया कि नहीं बताया है, बोहर मॉडल में बताया गया है, बोहर में बताया था मैंने कि देखो ये जैसे हमारा न्यूक्लियस है, ध्यान समझना, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, या सब, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। हमसे कहेगा इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, क्या पूछ रहा है, इस ऑर्बिट का। तो फॉर्मूला लगेगा NH/2π, कहेगा सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट का क्या होगा, फोर्थ ऑर्बिट का क्या होगा, फिफ्थ ऑर्बिट का क्या होगा। तो जिस ऑर्बिट का पूछे वो n होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल। जैसे मान लिया n बराबर कह रहा फर्स्ट ऑर्बिट में बताओ, तो n बराबर 1 रखोगी तो बेटा कितना आएगा इसके लिए एंगुलर मोमेंटम, H/2π। कहेगा सेकंड ऑर्बिट में बताओ, तो n बराबर 2 रखो यहाँ पर, तो कितना आएगा बेटा, 2H/2π। हमसे कहेगा थर्ड के लिए बताओ तो कितना होगा बेटा, 3H/2π। कितना होगा, 3H/2π होगा। लेकिन हमसे कहता है इस ऑर्बिटल में बताओ बेटा, किसमें बताओ, इस ऑर्बिटल में बताओ। तो किसी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कितना क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट,